दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हम लोग हिंदी का टेस्ट देख रहे थे आर के लिए। तो हमने देख लिया था ध्येय आईएएस का भी देख लिया है और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का देख लिया है। अब मिंत्रा आईएएस का देख रहे हैं। मिंत्रा पीसीएस है इसका नाम। तो मिंत्रा पीसीएस का देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इसका टेस्ट नंबर ये 14 है। इसमें टेस्ट नंबर 14 दिख रहा है, मगर हिंदी का टेस्ट अगर देखते हैं तो हिंदी का टेस्ट नंबर इसे 7 है, 7वां है ये। ठीक है, तो इसमें भी आप वही पॉलिसी अपनाइए कि आप अपना 1 से लेके 60 तक खुद आंसर लगाइए मेरे साथ साथ ही, और लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ है इस वीडियो के आंसर के हिसाब से। अगर 50+ ठीक है तो ठीक है, अगर कम है तो आपको थोड़ा रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन इसे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि विकल्प में दिए गए शब्द में से कौन सा विशेषण है। तो विशेषण पहचानना है। तो अर्जुन है, तो अर्जुन जब संज्ञा का यूज हो जाए कहीं भी तो संज्ञा कभी भी विशेषण नहीं होती। ठीक है, तो अर्जुन एक संज्ञा है तो ये विशेषण है, विशेष से है, ये विशेषण नहीं है। आराधना जो है ये भी विशेषण है। अमित ये भी विशेषण कह रहे हैं, विशेष से है, ये भी विशेष से है, ये भी विशेष से है। और मगर जो आराध्य है, आराध्य विशेषण है। ठीक है, आराधना का यह विशेषण होता है आराध्य। ठीक है, आराधना का विशेषण आराध्य होता है। इसी तरीके से अनुमान का जो विशेष होता है अनुमानित होता है। अपेक्षा का जो विशेषण होता है वो अपेक्षित होता है। अवरोध का विशेषण जो होता है अवरुद्ध होता है। और अंकुरण का जो विशेषण होता है अंकुरणीय होता है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। तो इसका डी आंसर से ये पहले का। दूसरा है निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। तो विशेषण नहीं है पहचानना। तो डरपोक है, तटीय है, जटा है, तुष्ट है। तो कौन सा इसमें विशेषण नहीं है। तो जो जटा है ये विशेषण नहीं है। ठीक है, सी आंसर सही है, जटा विशेषण नहीं है। तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेषण शब्द है। तो जीवन है, जैविक है, कुटिल है, जादूगर है, कौन सा है। तो कौन सा इसमें विशेषण विशेष से है पूछा है। तो विशेषण विशेष से है, इसमें कौन सा विशेष से है। तो जीवन है, जैविक है, कुटिल है, जादूगर है। तो इसमें जो जीवन है ये विशेष शब्द है, जीवन। ए इसका आंसर सही है, जीवन विशेष शब्द है, बाकी सब जो है विशेषण है। ठीक है, जैसे जीव है तो जीव का विशेषण क्या होता है, जैविक होता है। जीव का जो विशेषण जैविक होता है तो जैविक क्या होगा, विशेषण होगा। ठीक है, जड़ता का जड़ होगा, ज्योतिष का ज्योतिषी होता है, छाया का छायादार होता है, और जरूर का जरूरी होता है विशेषण। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक शब्द विशेष शब्द नहीं है। तो विशेष से नहीं तो विशेषण होगा। चौथा है ज्वाला है, जोगी है, ज्योतिष है और संयमी है। तो कौन सा नहीं चौथे का। तो चौथे का जो संयमी है वो क्या है, विशेष शब्द नहीं है, वो विशेषण है। संयमी विशेषण है। ठीक है, ज्वाला जो शब्द है वो विशेष से है, जोगी है भी विशेष है, और ज्योतिष है ये भी विशेष से है। ठीक है, ज्वाला का जो विशेषण होता है वो ज्वलित होता है, और जोगी का जो विशेषण होता है जोगिया होता है, और ज्योतिष का विशेषण जो होता है ज्योतिषी होता है। तो इस तरीके से हम समझते हैं। पांचवा है विशेष और विशेषण पहचानना है। तो तरण का तरणीय होता है, तो तरण का तरणीय विशेषण होगा, ये ठीक है। तृष्णा का तृष्णवान होता है, ये भी ठीक है। तंद्रा का तंद्री नहीं होता, तंद्रिल होता है, तंद्रिल होता है, तंद्रिल। ठीक है, तंद्रीय नहीं होता। तो सी ही इसका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ठीक है, बाकी दाम्पत्य होता है, तो ये भी विशेषण ठीक है। छठवां है विशेष और विशेषण की दृष्टि से सुमेलित है पूछ रहा है। तो भूमिका भूमि नहीं होता। ठीक है, भूमिका भूमि नहीं होता, तो पहला सही नहीं है। भूमि का जो होता है भौल होता है, भौल। ठीक है, फल का जो होता है फलदार होता है, फलद होता है या फलप्रद होता है, फलप्रद, ये इसका विशेषण होता है। प्राचीनता का जो होता है प्राचीनता का प्राचीन होता है, प्राचीन। ठीक है, मगर प्रवेश का प्रविष्ट होता है, ये ठीक है। तो इसका सही सुमेलित डी आंसर है, प्रवेश का प्रविष्ट होता है, तो यही ठीक है इसका छठवें का।
7वां देखते हैं, कोयल की आवाज़ के समान के लिए विशेषण शब्द होगा। तो कोयल की आवाज़ के समान के लिए विशेषण शब्द क्या होगा? मधुर, काला, तेज, डरपोक। तो मधुर होगा, ये आंसर सही है इसका 7वें का, ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां, कह रहा है कि यह लड़का हमारे विद्यालय में पढ़ता है, में निम्न में से कौन सा एक सार्वनामिक विशेषण है? तो यह लड़का हमारे विद्यालय में पढ़ता है, तो उसमें सार्वनामिक विशेषण क्या है? तो यह है, ये इसका आंसर सही है। यह है, यह शब्द लड़के की, यह शब्द जो है लड़के की विशेषता बताता है, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम शब्द की विशेषता की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही है 8वें का। सार्वनामिक विशेषण सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अगला है, हर नेता एक अपराधी में कौन सा विशेषण है? हर एक नेता एक अपराधी में कौन सा विशेषण है? गणनावाचक है, क्रमवाचक है, आवृत्तिवाचक है या प्रत्येकवाचक है? कौन सा है इसमें बताइए? तो इसमें प्रत्येकवाचक है, डी आंसर सही है। हर एक नेता और एक अपराधी में प्रत्येकवाचक विशेषण है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि सुनीता की गाड़ी पुरानी है, इस वाक्य में पुरानी शब्द है क्या है? विशेष है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? तो क्या है ये? विशेषण है। गाड़ी कैसी है? तो पुरानी है, तो विशेषण है, ये सी आंसर सही है। ठीक है, अगला है 11 नंबर का, मुखर शब्द का विलोम क्या होता है? मुखर का प्रखर होता है, मौन होता है, प्रत्यक्ष होता है या विमुख होता है? तो मुखर का मौन होता है, बी आंसर सही है। मुखर मतलब खूब बोलने वाला और मौन मतलब होता है शांत रहने वाला। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सूक्ष्म का विलोम निम्न में से कौन होगा? तो बारीक होगा, छोटा होगा, स्थूल होगा या समष्टि होगा? सूक्ष्म का विलोम क्या होगा इसमें? तो स्थूल होता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। सूक्ष्म का जो विलोम होता है स्थूल होता है, कई बार पूछा है एग्जाम में। ठीक है, तो 12वें का सी आंसर सही है। अगला है 13वें का, अनंत का विलोम निम्न में से कौन सा नहीं है? तो अनंत का विलोम कौन सा नहीं है? तो अंत है, शांत है, ससीम है, संत है। तो 13वें कौन सा नहीं है? तो संत नहीं है, डी आंसर इसका सही है, संत नहीं है। बाकी जो अनंत का जो विलोम होता है, अंत भी होता है, शांत भी होता है और ससीम भी होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा है, ये भी है, याद रखिएगा। अंत का जो होता है अंत है, अनंत का विलोम शब्द अंत, शांत, ससीम तीनों है। ठीक है, तो इसमें जो है अनंत का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई अंत ना हो, तो उसका विलोम क्या होगा? अंत हो जाएगा। ठीक है, और इसका विलोम जो होता है शांत होता है, शांत का विलोम अशांत होता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है पूछा है इसमें? तो बस संत ही नहीं है, बाकी जो शांत है ये भी अनंत का विलोम है, और जो ससीम है वो भी उसका विलोम है। तो ससीम का विलोम असीम भी होता है, कभी कभी देखेंगे तो असीम भी आ जाता है, तो वो भी विलोम है, ये भी सही है। अनंत भी सही है इसका, ससीम का विलोम। ठीक है, अशांत का जो होता है विलोम, कभी कभी शांत का विलोम अशांत भी होता है। ठीक है, और अनंत भी होता है, तो थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, अपवाद टाइप के हैं ये सब। अगला है 14 नंबर का, शाश्वत का विलोम शब्द कौन सा है? तो शाश्वत का विलोम बताना है। तो नश्वर होता है, अनश्वर होता है, या फिर अस्थाई होता है, या सामान्य होता है। तो शाश्वत मतलब होता है, तो उसका नश्वर होता है। ठीक है, शाश्वत का अर्थ हमेशा रहने वाला होता है, हमेशा रहने वाला को शाश्वत कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नश्वर होता है 15वें का, 14वें का, ए सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि राजा का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है? तो रानी तो होता है राजा का विलोम। ठीक है, राजा का विलोम रानी होता है भाई, इसको याद रखना। अभी ये भी एक अपवाद टाइप का है। प्रजा भी होता है, ठीक है, मंत्री नहीं होता, रंक भी होता है। ठीक है, तो राजा का विलोम रानी, प्रजा, रंक, ये तीनों होता है। ठीक है, तो 15 का जो है सी आंसर सही है, यही नहीं होता है, मंत्री। 16वां है, तीव्र का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो तेज है, मंथर है, निष्ठुर है, मृदु है। तो तीव्र का क्या होगा? तीव्र का विलोम शब्द क्या होता है? तो मंथर होता है, याद रखिएगा, भी इंपॉर्टेंट है, बी आंसर सही है। तीव्र का विलोम मंथर होता है, मंथर होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मंथर। ठीक है, तो 16वें का बी आंसर सही है।
तीव्र का विलोम शब्द मंथर होता है। तेज इसका समानार्थी शब्द है, जबकि निष्ठुर का विलोम जो है करुण होता है और मृदु का विलोम जो होता है वो कटु होता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उथला का विलोम क्या है। तो उथला का उद्दत होता है, ऊसर होता है, गहरा होता है या गम्य होता है। तो उथला का मतलब होता है कम गहरा या छिछला जिसको कहते हैं, तो इसका गहरा होगा। सी आंसर सही है, गहरा इसका होगा आंसर। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो अमावस्या का पूर्णिमा होता है 18वें का, तो ये सही है। अनुरक्त का विरक्त होता है, तो ये भी ठीक है। विकीर्ण का विस्तृत नहीं होता। विकीर्ण का अर्थ बिखरा हुआ खुद ही होता है या फैला हुआ होता है, तो इसका विलोम क्या होगा, एकत्र होता है। विकीर्ण का एकत्र होता है। ठीक है, और सुप्त का जागृत होता है। तो सुसुप्त ज्वालामुखी पढ़े हैं, तो वही सुप्त वही है शांत वाला, तो जागृत होता है इसका। ठीक है, तो सी आंसर सही है इसका। अगला है 19 नंबर का, विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, हमको बताना है। सुमेलित नहीं है तो जन्म का मृत्यु, तो ये सही सुमेलित है। ज्योतिर्मय का तमोमय होता है। ठीक है, दीर्घ का हर्ष होता है, तो ये भी ठीक है। नूतन का नवीन नहीं होता, ये समानार्थी शब्द है। नूतन का होता है, नूतन का क्या होगा, उसका सब पुरातन होगा। नूतन का पुरातन होता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। डी आंसर सही है इसका। नवीन और नूतन दोनों समानार्थी शब्द हैं। 20वां है यथार्थ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो यथार्थ का ऊपर देखें तो वास्तविकता नहीं होता, सत्य नहीं होता, कल्पित होगा। ठीक है, 20वें का सी सही होगा, कल्पित। यथार्थ मतलब होता है सच में, और कल्पित मतलब होता है कल्पना मात्र। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य है। तो तुम्हारा काम करो, तो तुम्हारा काम करो सही वाक्य हमको पहचानना है। तो तुम्हारा काम करो सही नहीं है, तो क्या होगा इसका, तुम अपना काम करो। ठीक है, तुम अपना काम करो होगा, अपना काम करो। अगला है तुमका काम करो, तो ये भी सही नहीं है। तुम मेरा काम करो, तुम तेरा काम करो, ये भी सही नहीं है। तुम अपना काम करो, डी इसका आंसर सही है, तुम अपना काम करो। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुद्ध नहीं है, उसको बताना है। तो उसने केवल तुझे निमंत्रित किया, तो ये सही है, उसने केवल तुझे निमंत्रित किया। बी है, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, तो ये भी ठीक है। आपने उसे टका सा जवाब दिया, तो टका सा जवाब दिया, ये भी ठीक है। शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़े, तो शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़े वाक्य ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्या होगा, शिष्य गुरु जी के पैरों पर गिर पड़े, पैरों में नहीं, पैरों पर गिर पड़े, पैरों पर गिर पड़े। ठीक है, पैरों में गिर पड़े गलत हो जाएगा, पैरों पर गिर पड़े, तो इसका डी आंसर शुद्ध नहीं था, बाकी ये तीनों शुद्ध थे। ठीक है, तो उसने केवल तुझे आमंत्रित किया, ठीक है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये भी ठीक है। आपने उसे टका सा जवाब दिया, तो ये भी बात ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, निम्न में से शुद्ध वाक्य हमको पहचानना है। 23वें का, तो वह आँखों से देखी घटना है, तो वह आँखों से देखी घटना है, तो अशुद्ध है। यह आँखों से देखी घटना है, तो ये ठीक है। बी वाला, यह आँखों से देखी घटना है, तो ये ठीक है, बी इसका आंसर सही है। यह आँखों द्वारा देखी गई घटना, तो ये भी सही नहीं है। यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है, तो देखी सुनी घटना कैसे आँखों से हो सकती है, तो ये भी गलत है। ठीक है, अगला है 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है, तो श्याम जल से पौधे सींच रहा है, तो वाक्य में शुद्ध रूप इसका क्या होगा, श्याम जल से, अगर नहीं श्याम पौधे सींच रहा है तब भी ठीक हो जाता, तो इसका जो सी आंसर है, श्याम पौधे सींच रहा है, तो ये भी बात ही सही है, तो सी इसका आंसर सही है, श्याम पौधे सींच रहा है। ठीक है, 25वां, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, अध्ययन लिखा है, गलत है। उत्तरदायी भी गलत लिखा है। 46 जो लिखा है, 46 भी गलत है। प्रामाणिक सही लिखा है, प्रामाणिक होता है। ठीक है, ये डी इसका आंसर सही है। अध्ययन जो होता है, अध्ययन होता है, यह न होता है, अध्ययन। ठीक है, उत्तरदायी लिखा जाता है, उत्तरदायी।
ठीक है, 46 नहीं 46 होता है ये, 46, ठीक है 46 होता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? तो भुक्कड़, भुक्कड़ जो है शुद्ध है, भुक्कड़ ऐसे लिखा जाता है भुक्कड़। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी गलत लिख दिया है, बड़ा सा होता है इसमें, तो छिद्रान्वेषी होता है, ये बड़ा सा होता है, ये मूर्धन्य सा नहीं होता है इसमें, तो बी वाला इसका आंसर सही है, भी यही अशुद्ध है। बाकी कवयित्री भी सही लिखा है और सुश्रुतसा भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। ये तीनों याद रखिए। भुक्कड़ भी पूछता है इसमें जो है, भुक्कड़ भी कई बार पूछता है। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी तो बता दिया आपको, छिद्रान्वेषी ऐसे लिखा जाता है, बड़ा सा होता है, बड़ी की मात्रा होती है, ठीक है। कवयित्री भी सही लिखा है और सुश्रूषा भी सही लिखा है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है? तो अशुद्ध नहीं है उसको पहचानना, अशुद्ध होगा वो, तो मृत्युंजय, मृत्युंजय गलत लिखा है। त्रिदोष भी गलत लिखा है, उत्प्रेषा भी गलत लिखा है। वजीफा तो अशुद्ध नहीं है, मतलब शुद्ध है, तो वजीफा जो है सही लिखा है, डी इसका आंसर सही है, वजीफा सही लिखा है। मृत्युंजय कैसे लिखा जाता है? तो मृत्युंजय लिखा जाता है, मृत्युंजय, ठीक है, यही होता है मृत्युंजय, ठीक है। त्रिदोष का क्या लिखते हैं? त्रिदोष होता है, त्रिदोष खसकोण सा होता है। उत्प्रेक्षा नहीं होता, उत्प्रेक्षा होता है, ठीक है। तो इसको रनिंग हैंड राइटिंग में जब लिखेंगे तो इसको सही लिख देंगे आप, ठीक है। अगर आपको आता नहीं तो उत्प्रेक्षा लिखिए आप जल्दी से, आप तुरंत सही लिख देंगे। तो इस तरह से जब न समझ में आए तो उसको आंख बंद करके रनिंग हैंड राइटिंग से लिखेंगे, तुरंत सही लिख देंगे। तुक्का मारना हो तो लगातार इस तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो रनिंग हैंड राइटिंग में जब भी कोई सेंटेंस में इसका यूज करेंगे, उसने मेरी उत्प्रेक्षा की तो उसने मेरी उत्प्रेक्षा की जैसे लिखेंगे तो उत्प्रेक्षा सही लिख देंगे आप। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? तो महात्म्य, ये ठीक लिखा है। मृत्युंजय भी सही लिखा है। और हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप जो है इसी में मामला इसका गड़बड़ है, हिरण्यकश्यपु होता है, ठीक है। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु होता है, ठीक है, ये सही रूप लिखा है, तो ये गलत है, सी वाला। तो 28वां का सी आंसर जो है गड़बड़ है। जातीय अभिमान, ये ठीक लिखा है, ये पूछता है सब, जातीय अभिमान, मृत्युंजय, हिरण्यकश्यपु, महात्म्य ज़्यादा पूछता है, महात्म्य, महात्म्य ऐसे लिखा है तो आदम्य होता है इसमें, इस बात को याद रखिएगा। 29 नंबर है, निम्न में से शुद्ध शब्द है? तो कुमुदनी, कुमुदनी लिखा है, कुमुदनी लिखा है, कुमुदनी लिखा है, कुमुदनी लिखा है, तो कौन सा इसमें सही है? तो बी वाला सही लिख रहा है, कुमुदनी सही लिखा है, ये बी, ठीक है, बी वाला आंसर सही है। अगला है कभी विद्वान लिखा है तो विद्वान कैसे लिखा जाता है? ये विद्वान ठीक है, ये विद्वान ठीक नहीं, इसमें हलंत होना चाहिए, तो विद्वान में हलंत रहता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। द्वारिका नहीं द्वारका होता है, ये भी बात रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 30 का है, 30वां नंबर का, निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन करना है, तो कौन सा शुद्ध है इसमें? तो कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये गलत है। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, ये भी गलत है। आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो ये ठीक लग रहा है, सी इसका आंसर सही है। आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें, ये भी गलत है, तो सी आंसर सही है इसका। 31 है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बोरसी का अंगीठी होता है, तो गाँव में कहते हैं अरे बोरसी जला था, बोरसी जला था, तो बोरसी का अंगीठी सही है। बोरसी जो इस तरह की एक होती है, उसमें इस तरह का जगह बना रहता है, इसमें भूसी भर के, एक इसमें डंडा डालते हैं और इसमें भूसी भरते हैं चारों तरफ, फिर बीच में आग लगाते हैं, फिर यहाँ से खाना रख देते हैं, खाना बनता रहता है। बोरसी में तो आग लोग बैठ के तापते रहते हैं, तो बोरसी होता है, तो ये ठीक है। गगन मंडल का अंतरिक्ष होता है, ये भी ठीक है। उदर का जठर होता है पर्यायवाची, तो ये भी ठीक है। 31 नंबर का जो है डी है, आयुष्मान का जीवन काल, तो आयुष्मान का जो पर्यायवाची होता है चिरायु होता है, दीर्घायु होता है, चिरंजीवी होता है, दीर्घजीवी होता है, शतायु होता है। जीवन काल जो है ये आयु का पर्यायवाची है, तो यही गड़बड़ है, डी इसका आंसर सही है। जो जीवन काल का पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? आयु होता है, उम्र होता है,
अवस्था होती है, ज़िंदगी होती है या वय होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और अंगीठी का पर्यायवाची बोरसी है और हसली भी होता है इसका, ठीक है। तो ये सब है। बाकी उदर का होता है, जो पेट होता है, जठर होता है, अमाशय होता है, कोक होता है, गर्भ होता है, ये सब पेट का पर्यायवाची है। 32 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से गंधर्व का पर्यायवाची नहीं है। तो गंधर्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो गणनायक है, विद्याधर है, किन्नर है, देव गायक है। तो कौन सा इसमें नहीं है 32वें का? तो गणनायक जो है ये गणेश का पर्यायवाची है, ठीक। गणनायक गणेश का पर्यायवाची है, ठीक है। बाकी जो है गंधर्व के विद्याधर, देव गायक और किन्नर जो हैं ये गंधर्व के पर्यायवाची हैं। तो ये सब सही है, ठीक है। तो गणेश जी के पर्यायवाची क्या और होते हैं? तो गजानन होते हैं, हेरम्ब होते हैं। हेरम्ब पूछता है, हेरम्ब, गजानन, हेरम्ब, एक दंत, विनायक, लंबोदर, गणपति, मूषिकावाहक, गणाधि, गणनायक, गजबदन, सिद्धि विनायक, ये सब जो हैं उनके पर्यायवाची हैं। 34वां है, गलत पर्यायवाची युग्म को पहचानना है। तो आरसी का दर्पण होता है, तो ये ठीक है। अंतःकरण का प्राण होता है, तो ये भी ठीक है 33वें का। और कात्यायनी का दुर्गा होता है, तो ये भी ठीक है। कात्यायनी मतलब दुर्गा माता, तड़ाग मतलब सारंग होता है, तो ये गड़बड़ है इसमें। 33वें का डी वाला सही नहीं है, ठीक है। एक मिनट गड़बड़ हो गया, एक मिनट दोबारा से देख लेते हैं इसको, ये गड़बड़ हो गया। 34वें का जो होता है आरसी का दर्पण, तो ये ठीक है। अंतःकरण का प्राण नहीं होता, ये गड़बड़ हो गया है। अंतःकरण का जो होता है क्या होता है? ये जीव का पर्यायवाची है, ठीक है। अंतःकरण जो होता है जीव का पर्यायवाची है, प्राण का, ठीक है। तो अंतःकरण जो है जीव का पर्यायवाची है, ये गलत है। बी इसका आंसर सही है, यही सही। गलत युग में यही अंतःकरण जो होता है जीव का पर्यायवाची होता है। जीव के और पर्यायवाची जो होते हैं वो उसमें जीवा होता है, रसना होता है, रसज्ञा होता है, रसिका होता है, जबान होता है, ठीक है। प्राण के पर्यायवाची दूसरा होता है कोई, ठीक। कात्यायनी दुर्गा का है और तड़ाग जो है सारंग है, ये भी ठीक है, ठीक। तो इसमें थोड़ा गलत मिस्टेक हो गया था, तो क्षमा चाहता हूँ। तो इसमें आरसी दर्पण है। अंतःकरण का जो होता है जीव होता है, प्राण नहीं। प्राण का पर्यायवाची क्या होता है? जो प्राण का पर्यायवाची होता है, क्या होता है प्राण का पर्यायवाची? तो ज्ञान होता है, चेतना होता है, जीवधारी, देहधारी, प्राणधारी, शरीरधारी, प्राणी, जीव, ये सब जो है प्राण के जो हैं। बाकी जो है तड़ाग जो होता है सारंग का है, कात्यायनी दुर्गा का, ये सब ठीक है। इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 35 का, पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो पति का बल्लभ होता है, ये ठीक है। पत्नी का दारा होता है, ये भी ठीक है। पार्वती का दामिनी नहीं होता, ठीक है। सी इसका गड़बड़ है, सी इसका आंसर है, यही सही नहीं है। पार्वती का क्या होता है? दामिनी किसका? दामिनी बिजली का है, बिजली का पर्यायवाची दामिनी होता है। नया का नव्य होता है, ये भी ठीक है। तो डी इसका, सी इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, गलत पर्यायवाची युग्म बताना है। तो आरसी का दर्पण, ये ठीक है। अंतःकरण का प्राण, ये गलत है, ठीक है। बी इसका आंसर सही है, अंतःकरण का प्राण नहीं होता। कात्यायनी का दुर्गा होता है और तड़ाग का सारंग होता है, ये भी ठीक है। तो इसका बी गड़बड़ है। अंतःकरण जीव का पर्यायवाची है, जीव, और जीव का रसना भी होता है, ठीक है। रसना होता है, रसभरी होता है, और रसभरी का रसना होता है, रसिका होता है, जबान होता है, जीवा होता है, रसभरी नहीं होता, ठीक है। तो ये सब होता है इसका। कात्यायनी दुर्गा का ठीक है, तड़ाग जो है सारंग का भी ठीक है। 35 नंबर है कि कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो पति का बल्लभ होता है, ये ठीक है। पत्नी का दारा होता है, ये भी ठीक है। पार्वती का दामिनी नहीं होता, दामिनी बिजली का होता है। नया का जो नव्य होता है, तो सी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का है, निम्नलिखित में से एक सुमेलित है। रोगी का रुग्णता है, कौशलेंद्र का रामचंद्र है, सर्वेश्वरी का लक्ष्मी है, तरुणी का तरुण्य है। तो कौन सा इसमें सुमेलित है? तो कौशलेंद्र का रामचंद्र है, ये ठीक है। बी वाला आंसर सही है इसका। रोगी का रुग्णता नहीं होता पर्यायवाची। जो रोगी का होता है वो अस्वस्थ होता है या रोगग्रस्त कहते हैं इसको। और रुग्णता में क्या होता है? रोग होता है या बीमारी होता है या व्याधि कहते हैं, व्याधि, ठीक है। तो ये सब होता है रुग्णता का। रोगी का क्या होता है?
अस्वस्थ होता है या रोगग्रस्त होता है। ठीक है। बाकी जो जो लक्ष्मी जी का पर्यायवाची होता है, तो लक्ष्मी का क्या होता है, तो लक्ष्मी का रमा होता है, हरिप्रिया होता है, चंचला है, श्री है, पद्मा है, इंदिरा है, विष्णु प्रिया है, कमलासन है, कमलासना है। ये सब उनका है, लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। बाकी सर्वेश्वरी का जो है, राधा जी को कहा जाता है सर्वेश्वरी। तो इनका और जो पर्यायवाची राधा का होता है वो ब्रज रानी होता है, कृष्ण प्रिया है, राधिका है। और उसमें तरुणी का जो पर्यायवाची होता है वो किशोरी होता है, युवती है, श्यामा है, बाला कुमारी है, सुंदरी है, सब होता है इसका। तरुणी का पर्यायवाची यौवन होता है, युवा अवस्था या जवानी होता है। ठीक है। तो तरुणी का जवानी, युवा अवस्था और यौवन ये सब होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक हथिनी का पर्यायवाची है। हथिनी का तो धेनुका है, हस्ती है, हस्ती हाथी का होता है, दंती है, कुंभी है, तो धेनुका होता है इसका। ए आंसर सही है। 37वें का ए जो है हथिनी का पर्यायवाची धेनुका होता है। और इसका कंजरी, गजनी, गजी, पद्मिनी, हस्तिनी, करिणी ये सब होता है। ठीक है। और हस्ती, दंती, कुंभी जो दिया है वो हाथी का पर्यायवाची होता है। ठीक। 38 है इनमें से कौन सा असत्य युग्म हमको पहचानना है। तो कोविन का विद्वान होता है, नभ सूत का समीर होता है, वसुमती का चंद्रमा है, तनुज का तनय है। तो कौन सा असत्य है इसमें। तो कोविद का जो होता है विद्वान होता है, नवसूत का समीर होता है, ये भी ठीक है। वसुमती का चंद्रमा नहीं होता। ठीक है। जो वसुमती होता है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो सी वाला सही नहीं है इसका। तनुज का तनय होता है, ये भी ठीक है, तो सी आंसर सही है। वसुमती जो होता है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। धरती, उर्वी, वसुंधरा, अंचला, विपुला, माही, रत्न गर्भा, धरित्री ये सब जो है पर्यायवाची हैं वसुमती के। ठीक है। अगला है 39 नंबर का निम्न में से पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दादुर का मंडूक होता है, ये ठीक है। मूंगा का प्रवाल होता है, ये भी ठीक है। मयूर का जीवितेश होता है, तो मयूर का जीवितेश नहीं होता, सी वाला इसका सही नहीं है। इसका भी आंसर सी होगा। मयूर का जो पर्यायवाची है मोर है, केकी है, सीखी है, तो केकी और सीखी बार बार पूछता है। कलापी है, नीलकंठ है, सारंग है, सारंग भी मोर का पर्यायवाची है। शिखंडी है, ध्वनि है, हरि है, इत्यादि जो है मयूर के पर्यायवाची हैं। मगर जीवितेश जो है यमराज का पर्यायवाची है, यमराज। ठीक। तो और यमराज का और पर्यायवाची धर्मराज होता है, सूर्यपुत्र भी है, जीवनपति है, दंडधर है और महिष वाहन है। महिष वाहन, महिष मतलब भैंसा होता है, भैंसा वाहन। ठीक है। झस मतलब जल जीवन भी होता है। ठीक है। तो डी वाला भी सही है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो तरु का विटप होता है, तो एक युग्म सुमेलित है तो यही सुमेलित है। तरु का विपट होता है, तरु मतलब पौधा होता है, विपट मतलब वृक्ष भी होता है। ठीक है। उदती माने जागत, उदती जागत गलत है। चारु का सौम्यता ये भी गलत है। और महिसूता का हंसवाहिनी, तो ये भी गलत है। जो उदधि है, उदधि जो है समुद्र का पर्यायवाची है, समुद्र का पर्यायवाची है। ठीक है। जगत जो है संसार का पर्यायवाची है। और चारु जो है, चारु जो पर्यायवाची किसका होता है। सुंदर का पर्यायवाची होता है चारु, सुंदर। चारुलता मतलब सुंदर लता। सौम्यता जो है सुंदरता का है, सौम्यता सुंदरता का है। सुंदर का पर्यायवाची चारु होता है और सुंदरता का पर्यायवाची जो होता है सौम्यता होता है। तो छोटी छोटी बातें में अंतर है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। और हंसवाहिनी जो सरस्वती जी का है पर्यायवाची। ठीक है। महिसूता जो है सीता जी का है, महिसूता जो है सीता जी का पर्यायवाची है। 41 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन सा तत्सम नहीं है? तो तद्भव होगा, और तत्सम नहीं तद्भव होगा। तो घर जो है, घर क्या है, तद्भव है कि तत्सम है? तो कौन सा तत्सम नहीं है बताना है। तो घर जो है तद्भव है। तो ये क्वेश्चन ही गलत दी जाए। कौन सा तद्भव तत्सम है यहाँ पे, तो कौन सा तत्सम नहीं है? ठीक है, कौन सा सही है, कौन सा तत्सम नहीं है कि पहचानना। तो ये घर जो है यही तत्सम नहीं है, इसका तत्सम गृह होता है। हरि जो है तत्सम है, इसका हार होता है। हीरक जो है ये भी तत्सम है, हीरा का। और हास्य जो है ये भी तत्सम है, किसका? हंसी का, हंसी का है ये। ठीक है, तो इसका ए आंसर सही है। 42वें का, निम्न में से कौन तद्भव शब्द नहीं है? 42 नंबर का है कि निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव नहीं है इसमें 42वें का। तो कौन सा नहीं है इसमें? सूर्य है, सूत है, सेज है, सोता है। तो कौन सा इसमें तद्भव नहीं है? तो सूर्य है, ये सूरज तत्सम होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही है, यही तद्भव है, यही तत्सम है। जो ए है वो तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं है। बाकी सूत है, सेज है, सोता है, ये सब क्या है? तद्भव शब्द है। सूत का क्या होता है? तत्सम सूत्र होता है। सेज का शय्या होता है, शय्या। ठीक है, सोता का क्या होता है? सोता का स्रोत होता है, स्रोता, स्रोत होता है सीता का, सोता का स्रोत, सोता का स्रोत होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं तो तद्भव होगा वो। तो भ्राति है, ये तत्सम है। विग्रह है, ये भी तत्सम है। वाष्प है, वाष्प है, ये भी तत्सम है। भावज, जो भावज है ये जो है तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम होता है भ्रातृजाया होता है, भ्रातृजाया। ठीक है, डी आंसर इसका सही, भ्रातृजाया होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है तो बहुत का बहुत तो होता है। नाती का नापत्री है, निर्दर का निडर है। तो यही गड़बड़ है, सी वाला। निडर का जो होता है बहुत जो है तद्भव है। ठीक है, नाती है, ये भी तद्भव है। और जो निडर है तो ये इधर रहेगा और ये इधर रहेगा। ठीक है, इसीलिए सी वाले से गड़बड़ है। निडर का, जो निर्दर का निडर होता है, तो इधर जो है निर्दर होना चाहिए, इधर निडर होना चाहिए। दामाद का जमाता। ठीक है, तो दामाद का होता है जमाता। ठीक, तो इसका सी आंसर सही है। आगे देखते हैं। 45वां है, सुमेलित नहीं है बताना है। सुअर का सूकर है, सूचिका का सुई है। और 37 का सप्त त्रिशंत है, त्रिशत है। 16 का पोषण है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? तो सूचिका जो होता है। ठीक है, तो इधर जो दिया है वो तद्भव दिया है, और इधर जो है वो तत्सम दिया है। तो सुई का इधर से इधर हो गया है। तो सूचिका जो होता है इसका सुई होता है। ठीक है, सूचिका इधर होना चाहिए। ठीक है, इधर सुई होनी चाहिए, तो ये वाला सही होगा। इसी वजह से गलत है, इधर का उधर हो गया इसमें। तो बी आंसर सही है। 37 का सप्त त्रिशंत होता है, तो ये भी ठीक है। 16 का षोडश होता है, ये भी ठीक है। 46 है, सुमेलित है तो 100 का सत्र है। तो 100 का सत्र नहीं तो सत होता है। ठीक है, 100 का सत होता है। 60 का होता है सोंठ, सौंठ, सौंठ होता है ये। सौंठ का ओष्ठ नहीं होता, सुष्ठ होता है, जो अदरक को सुखा के बनता है। सूना का सुनमान नहीं होता, सूना का शून्य होता है, शून्य। ठीक है, सौंप का सप समपर्य होता है, यही ठीक है इसका। डी इसका आंसर सही, सुमेलित बस डी वाला है, बाकी सब गलत है। डी वाला सही सुमेलित है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो अपना तद्भव है। अखाड़ा जो है, अखाड़ा ये भी तद्भव है। आत्मा जो है ये तत्सम है। और आँख जो है ये भी तद्भव है। तो इसका सी आंसर सही है। ठीक है,
तत्सम पूछा है, तत्सम आत्मा ही है इसमें, ठीक। आत्मा तद्भव है आपका, और अपना का होता है तत्सम होता है आत्मन, अपना का आत्मना होता है। अछवाट होता है अखाड़ा का, अछवाट होता है अखाड़ा का। और आँख का क्या होता है, तो अच्छी होता है आँख का, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव पहचाना, तो उजाला है, आश्रय है, एकत्र है, उपालब्ध है। तो 48वें का कौन सा सही होगा आपके हिसाब से। तो इसका ए उजाला जो है वो तद्भव शब्द है। उजाला का तत्सम क्या होता है, तो उज्ज्वल होता है। अधज व ल, उज्ज्वल, उज्ज्वल, ठीक है। आश्रय का क्या होता है, तो आसरा होता है, आसरा। एकत्र का इकट्ठा होता है। उलाहना का उपालब्ध होता है, उलाहना होता है इसका, ठीक है। अगला 49 नंबर का है, सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तत्सम तद्भव दिया हुआ है इधर तत्सम है, तो ये तद्भव है इधर, तत्सम है इधर, ठीक है। तत्सम है पहला वाला, दूसरा वाला तद्भव है। सुमेलित नहीं है बताना हमको, तो उष्णा का ऊन होता है, ये सही है। कंकती का कंगी होता है, ये भी ठीक है। अवमूर्ध का औंधा होता है, ये भी ठीक है। कछुआ का खरगोश नहीं होता, कच्छप होता है ये, कच्छप, कच्छप का खरगोश होता है, डी आंसर सही है, कच्छप का खरगोश होता है। 50वां है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है पहचाना, तो काढ़ा है, कुठार है, कांटा है, गाहक है। तो कौन सा इसमें नहीं है 50वें का, तो कुठार नहीं है, बी आंसर सही है। काढ़ा का क्वाथ होता है, क्वाथ होता है। कांटा का क्या होता है, कंटक होता है, तत्सम। गाहक का क्या होता है, ग्राहक होता है, तत्सम। कुठार जो है ये तत्सम है किसका, कुल्हाड़ा का, कुल्हाड़ा का तत्सम है। 51 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है बताना है। तो जो आसानी से पच जाए, जो आसानी से पच जाए उसे क्या कहते हैं। तो जो आसानी से पच जाए उसे लघु पाचक कहते हैं, ठीक है। लालसा रखने वाला ललायित होता है, ये भी ठीक है। काम के लिए अनुपयुक्त समय को विहित कहते हैं, तो ये गड़बड़ है। काम के लिए अनुपयुक्त समय के लिए वृथा समय कहते हैं उसको, वृथा समय कहते हैं। तो यही सी वाला इसका आंसर सही है, यही सुमेलित नहीं है। जो सब में व्याप्त हो उसको व्याप्त कहते हैं, जो सब में व्याप्त हो उसको व्याप्त कहते हैं, ये भी ठीक है। अगला है, पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण के लिए एक शब्द क्या है। तो पैर के जो अंगूठे में जो पहना जाता है आभूषण, उसके लिए अनोट है, अनुवादेय है, वाग्वध है, अनसूया है। तो अनोट कहते हैं, ये सही है इसका, अनोट कहते हैं उसको। और अनवाध्येय क्या होता है, तो विवाह के बाद स्त्री को पति कुल से प्राप्त धन को अनवाध्येय कहते हैं। अनुसूया किसे कहते हैं, अनुसूया जो है ईर्ष्या या द्वेष रहित जो होता है उसको कहते हैं। जो ईर्ष्या और द्वेष रहित होता है उसको अनुसूया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है। अगला है 53 नंबर का, जो जमकर ठोस हो गया हो उसको क्या कहते हैं। जो जमकर ठोस हो गया है, द्वियामा, आस्यामा, सासेवन, प्रमिति। तो 53 का क्या कहते हैं, तो उसको आस्यान कहते हैं। आस्यान मतलब जो जम गया हो, जो जमकर ठोस हो गया उसका आस्यान कहते हैं। द्वियामा किसे कहते हैं, द्वियामा उसे कहते हैं रात्रि का दूसरा पहर जो होता है, रात्रि का दूसरा पहर को द्वियामा कहते हैं। आसेवन किसे कहते हैं, तो बार बार होने वाले को आसेवन कहते हैं। आसेवन तो बार बार होने वाला। प्रमिति किसे कहते हैं, तो मनुष्य की साधारण मृत्यु जब होती है तो उसको प्रमिति कहते हैं। मनुष्य की साधारण मृत्यु को प्रमिति कहते हैं, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, मजदूरी के रूप में दिया जाने वाला अन्न को क्या कहते हैं। करिंद कहते हैं, कोरंजा कहते हैं, अथऊ कहते हैं, अमोघ कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको कोरंजा कहते हैं, कोरंजा, ठीक है। बी आंसर सही है, कोरंजा कहते हैं उसको, बी इसका आंसर ठीक है।
करिंद किसे कहते हैं? करिंद हाथियों के समूह में सबसे बड़ा जो हाथी होता है, हाथियों के समूह में जो सबसे बड़ा हाथी होता है उसको करिंज कहते हैं। अथऊ जो कहते हैं किसको? तो अथऊ जैन धर्म में सूर्यास्त के पहले का भोजन को अथऊ कहा जाता है। और अमोघ जो है, जो निष्फल ना हो, उसको अमोघ कहते हैं। अमोघ अस्त्र यही कहते थे, जो निष्फल ना हो, उसका कोई ना कोई फल जरूर मिलेगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द क्या है? किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना प्रतोद होता है, अभिपेत होता है, अकुशीद होता है और अनुमत्त होता है। तो क्या कहते हैं उसको? तो प्रतोद कहते हैं उसको। ए आंसर सही है, प्रतोद है। ठीक है, 55वें का ए आंसर सही है, प्रतोद कहते हैं। अकुशीद है, लाभ सूद न लेने वाला। अकुशीद होता है लाभ सूद न लेने वाला। अनुपत्त क्या होता है? अनुमत्त है। अनुमत्त क्या होता है? जो खुशी के पीछे पागल ना हो, जो खुशी के पीछे पागल ना हो। 56 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि संघातिक, संघातिक का जो शब्द का अर्थ है क्या होता है? प्राणों पर संकट लाने वाला, भला हित चाहने वाला, अपने भरोसे रहने वाला, सब कुछ खाने वाला। तो प्राणों पर संकट लाने वालों को सांघातिक कहते हैं। ए आंसर सही है, ठीक है, सांघातिक कहते हैं उसको, जो प्राणों पे संकट लाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 57 नंबर का, कि वह स्त्री जिसके पुत्र और पति न हो उसे क्या कहते हैं? जिसके पुत्र और पति दोनों ही न हो उसको क्या कहते हैं? तो अबीरा कहते हैं, अवंदनीय कहते हैं, अध्यय कहते हैं, या बंध्या कहते हैं। तो उसको अबीरा कहते हैं। ए आंसर सही है, इंपॉर्टेंट है, इसे पूछ देते हैं ROR में। तो 97 का ए आंसर सही है। 58 है अनायत। अनायत शब्द के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक वाक्य क्या है? अनायत के लिए, अनायत एक वाक्य है, इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको क्या क्या कहेंगे? तो पूरा है, जिसका मन उदार हो, जो दूसरे के वश में न हुआ हो। तो बी आंसर सही है, जो दूसरे के वश में न हुआ हो उसको अनायत कहते हैं। ठीक है, अनायत जो दूसरे के वश में न हो। जिसका मन उदास हो उसको उदार मना कहते हैं। शत्रुओं को जीतने वाला शत्रुजित कहते हैं उसको। जिसका जन्म द्वीपों में हुआ हो तो द्वैपायन कहते हैं। जिसका जो जन्म द्वीपों में होता है उसे द्वैपायन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का, कि समग्र लाभ पाने की चाह के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? समग्र लाभ जो चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या है? लिप्सा है, रिक्तिम है, विज्ञ है, वाचाल है। तो लिप्सा होता है। ए आंसर सही, समग्र लाभ चाहने वाले को लिप्सा कहते हैं। 60वां है, ठीक है, तो रक्तिम किसे कहते हैं? तो लालिमा से युक्त जो होता है उसे रक्तिम कहते हैं, लालिमा से युक्त। विज्ञ क्या होता है? जो सब कुछ जानता हो उसे विज्ञ कहते हैं। वाचाल जो होता है, जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। ठीक है, सुमेलित नहीं है 60वें का, न घबराने वाला व्यक्ति आक्तार कहते हैं उसको। ठीक है, जिसकी जीविका निश्चित हो उसको सबवृत्ति कहते हैं, तो ये भी ठीक है। ऋण न चुकाने वाले को उत्तमर्पण कहते हैं। ऋण न चुकाने वाले को उत्तमरण कहते हैं उसको, ये गलत है। उसको नादिहंद कहते हैं, नादिहंद। ठीक है, नादिहंद कहते हैं इसको। जो ऋण न चुकाने वाले को नादिहंद शब्द प्रयोग किया जाता है। उत्तमर्ण जो है जिसे ऋण दिया हो, तो जो ऋण देता है उसको उत्तमर्ण कहते हैं। और जो ऋण न चुकाने वाले को नादिहंद कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बात है। तो 60वें का सी आंसर सही है। बाकी जिसके हाथ में कोई काम ना हो उसको निरुद्धम कहते हैं, तो डी भी सही है। तो सुमेलित नहीं तो बस सी वाला इसका, तो 60वें का सी आंसर सही है। तो 60 क्वेश्चन हो गए हैं। आप अपना बताइए कमेंट करके कितना आपका सही हुआ। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले इसके हिंदी वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।